हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं पंकज कुमार राघव आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा जो लेक्चर चल रहा है, कल भी पढ़ाया था, आज फिर पढ़ा रहे हैं। वो ऐसा लेक्चर चल रहा है जिसमें ऐसे प्रश्न शामिल किए जा रहे हैं जो एनसीईआरटी की बुक में नहीं थे और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो हमने नाम दिया है इस एक्सरसाइज को एक्स्ट्रा एक्सरसाइज। आपके सामने लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अदर टाइप्स एंड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पर आधारित अन्य प्रकार और प्रश्न जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो बच्चों, कुछ टाइप और कुछ क्वेश्चंस कल कराए थे, आज वहाँ से आगे चल रहे हैं। उससे अगला लेक्चर है लेक्चर नंबर 13। तो देखिए, टाइम वेस्ट किए हुए आपके टॉपिक पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहनी है कि यदि आपको हमारा लेक्चर, हमारा वीडियो, पढ़ाया हुआ हर क्वेश्चंस समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को अंत तक देखें और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, तो जहां हमने कल आपको लास्ट पढ़ाया था उससे आगे पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक क्वेश्चंस है आपकी एक्सरसाइज में किसी बुक में। क्वेश्चन आपका इस प्रकार है यदि थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू पाई बटे 2, इंग्लिश में इफ थीटा माइनस फाई इज इक्वल टू पाई बटे 2 देन प्रूव दैट। तब सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा मैट्रिक्स है कॉस स्क्वायर फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, कॉस फाई इंटू साइन फाई, और बच्चों साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू, ये क्या है? शून्य मैट्रिक्स है। तो बच्चों, जो अच्छे बच्चे होंगे वो इस क्वेश्चन को स्वयं भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा नीचे स्तर के बच्चे स्वयं नहीं कर सकते, देखकर ही थोड़े परेशान हो जाएंगे। है कुछ नहीं इस प्रश्न में मेरे प्यारे भाई बहनों, सिर्फ क्या है, पहले इसकी इसमें मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपका बनेगा थीटा माइनस फाई उसमें, और थीटा माइनस फाई की वैल्यू पाई बटे 2 पुट कर देनी है। मैट्रिक्स आ जाएगा शून्य, अर्थात उसका हर एलिमेंट 0 0 आ रहा होगा। देखिए कैसे करते हैं। हम पहले लिखते हैं LHS। LHS में जो भी है उसे लिखेंगे। बच्चों, मल्टीप्लाई करने का वही पुराना तरीका है। क्या है कि पहले हम फर्स्ट कॉलम लेते हैं और यहाँ आपका फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं, मतलब इस पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पहले कॉलम में करते हैं, केवल पहले। और जब फर्स्ट कॉलम में किया जाएगा मल्टीप्लाई तो पूरे में तो होगी नहीं एक साथ, पहले फर्स्ट एलिमेंट में। तो यहाँ से भी आपको फर्स्ट कॉलम लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई आप सब जानते हैं। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर फाई। इसकी इसमें हो गई, अब इसकी इसमें करनी है। कॉस थीटा साइन थीटा कॉस स्क्वायर फाई। अब सेकंड कॉलम लेना है, यहाँ से सेकंड एलिमेंट लेना है, ये प्लस ये प्लस, बीच में प्लस, कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। अब ये
साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई साइन फाई। डियर स्टूडेंट्स, आपकी मल्टीप्लाई इस पूरे मैट्रिक्स की इस फर्स्ट कॉलम में हो चुकी है। नाउ वी मल्टीप्लाई इन सेकंड कॉलम। अब हम इस पूरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करते हैं। नेम वही, पहले फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट एलिमेंट, ये भी प्लस, तो कॉस स्क्वायर थीटा कॉस फाई इंटू साइन फाई। ये इसकी इसमें करोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा और इंटू कॉस फाई इंटू साइन फाई। अब इसकी इसमें हो गई। अब ये सेकंड कॉलम, ये सेकंड एलिमेंट, ये प्लस देखिए प्लस कॉस थीटा साइन स्क्वायर फाई और ये भी प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। देखिए ज़रा इज इक्वल टू, इसमें कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको। कॉस थीटा कॉस फाई कॉमन है, कॉमन ले लीजिए ज़रा। कॉस थीटा कॉस फाई, यहाँ से फिर बचेगा कॉस थीटा कॉस फाई, क्योंकि दो पावर हैं, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा साइन फाई। यहाँ से देखिए कॉमन लीजिए, साइन थीटा कॉमन आ जाएगा और एक कॉस फाई कॉमन आ जाएगा। साइन थीटा इंटू कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई कॉमन लेने के बाद साइन थीटा इंटू कॉस फाई और ये प्लस साइन थीटा कॉमन ले लिया हमने, साइन थीटा और इंटू क्या बच्चों हमने कॉमन क्या ले रखा है, साइन थीटा और कॉस फाई, तो साइन थीटा साइन फाई हो जाएगा। क्या इधर गलत लिख दिया हमने? यहाँ हमने क्या कॉमन लिया, साइन थीटा कॉस फाई, तो कॉस थीटा कॉस फाई बच रहा है, हमने यहाँ गलती से साइन थीटा लिख दिया, कॉस थीटा कॉस फाई। इधर आए अब आप, इधर कॉस थीटा और साइन फाई कॉमन है, तो लीजिए कॉस थीटा साइन फाई। तो यहाँ से बच्चों एक तो कॉस थीटा हो गया और एक कॉस फाई हो गया। यहाँ साइन फाई और ये कॉस थीटा कॉमन ले रखा है, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन है, एक बचेगा साइन थीटा और एक बचेगा साइन फाई। नीचे कॉमन देखिए क्या है बच्चों, साइन थीटा साइन फाई नीचे कॉमन है, साइन थीटा साइन फाई। साइन थीटा साइन फाई के बाद यहाँ कॉस थीटा कॉस फाई बच रहा है, कॉस थीटा कॉस फाई और प्लस ये साइन थीटा साइन फाई। अब ज़रा देखना, आप सभी जानते हैं कि ये चीज़ जो है आपका पूरे मैट्रिक्स में है। अगर हम हर जगह इसका फॉर्मूला लिखें तो चारों जगह फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर चारों जगह मान रखना पड़ेगा, इसलिए हम इसको पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन ले लेते हैं। देखिए कॉमन लेने के बाद क्या बचने वाला है, कॉस थीटा इंटू कॉस फाई प्लस साइन थीटा इंटू साइन फाई। यहाँ क्या बच रहा है, कॉस थीटा कॉस फाई साइन थीटा कॉस फाई और बच्चों इधर कॉस थीटा साइन फाई और इधर बच रहा है साइन थीटा साइन फाई। और देख लेना आप स्वयं कुछ गलत लिखा हो तो मैंने। यहाँ फॉर्मूला आ गया कॉस थीटा माइनस फाई का, सब जानते होंगे फॉर्मूला। तो ये कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई, साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। बच्चों आप देखना ज़रा, ये थीटा माइनस फाई का मान हमें क्या गिवन है, पाई बटे 2, तो यहाँ लिख दोगे आप कॉस पाई बटे 2, जो भी तो कॉस थीटा कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई साइन थीटा कॉस फाई साइन थीटा साइन फाई। यहाँ लिखना
चूँकि गिवन एज हमें ये दिया है, क्या दिया है, θ-5 बराबर π/2, इसलिए हमने ये यूज किया। अब इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, cos π/2 की 0। इसको मैं जो भी तो लिखे रहने दे रहा हूँ, आप स्वयं लिखना। और जब 0 की आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों रो और दोनों कॉलमों में 0 0 0 0, बच्चों ये मैट्रिक्स कौन सा है, शून्य मैट्रिक्स है। और डियर स्टूडेंट्स, हम शून्य मैट्रिक्स को ऐसे लिख देते हैं, और ये क्या है हमारा शून्य मैट्रिक्स है। तो इजिकल टू RHS। अब मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, आप स्वयं लिख देना, हैंस प्रूव्ड LHS बराबर RHS। समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, हमें इतना दिया है, हमें देन प्रूव दैट, तब इतनी बराबर इतना सिद्ध करना है। हमने LHS ले लिया, LHS लेकर हमने दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की, आप मल्टीप्लाई जानते हैं। फिर जो भी इन चारों टर्मों में कॉमन है वो कॉमन ले लिया हमने, ये सब एक सा है दोनों रो में, हमने ये टर्म कॉमन ले लिया, जो बचा शेष यहाँ लिख दिया, इसका फॉर्मूला लगा दिया। θ-5 जो दे रखा है π/2 दे रखा है, cos π/2 की वैल्यू 0 होती है, ये जो भी तो लिख दोगे आप, 0 की हर एलिमेंट में मल्टीप्लाई करोगे 0 0, जो 0 मैट्रिक्स है उसको हम 0 मैट्रिक्स लिखते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये, 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। देखिए, अगला प्रश्न आपको अब ले रहे हैं हम, ये एक क्वेश्चन है आपका, यदि A इजिकल टू 0 0 P 1 0 Q 0 1 R 0 1 R, then prove that। तब सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है हमें मेरे प्यारे बच्चों, A की बराबर 3 इजिकल टू PI3 प्लस QA प्लस RA², वेयर जहाँ I3 इज ए यूनिट मैट्रिक्स, जहाँ I3 क्या है बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये प्यारे बच्चों, आपके टेस्ट में भी बोला जा सकता है। तो देखिए सिद्ध कैसे करेंगे हम, देखिए सिद्ध करने का तरीका, हमें A दिया है, हमें A की घात 3 बराबर ये दिखाना है। बच्चों A की घात 3 ज्ञात करने से पहले हमें A² पता होना चाहिए, और वैसे भी A² की वैल्यू RHS में भी यूज है। देखें अब क्या लिखोगे आप, A हमें दे ही रखा है, सवाल तो यहीं से चल रहा है ये सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन जब करते हैं तो क्या दिया है और क्या हमें सिद्ध करना है वो लिखना चाहिए। तो अब A दे रखा है हमें, तो अब हम लिखेंगे B हैव, क्या लिखेंगे, B हैव A²। और डियर स्टूडेंट्स A² को हम कैसे लिख सकते हैं, A इंटू A। A रखें 0 0 P 1 0 Q 0 1 R। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करने हैं, मल्टीप्लाई करने का पूरा वही नियम है, पहला कॉलम पहला एलिमेंट लेते हैं, 0 0 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, दूसरे कॉलम की दूसरे में कर रहे हैं और 0 में कर रहे हैं, तो ये भी बच्चों 0 ही हो जाएगा पूरा का पूरा। अब तीसरे कॉलम की इसमें कर रहे हैं,
तो ये हो जाएगा बच्चों P0 प्लस P1 P प्लस RP। अब इसमें कर रहे हैं दूसरे कॉलम में, दूसरे कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट में, तो 0 1 0 0 1 0 P1 P प्लस दूसरे कॉलम की दूसरे एलिमेंट में 0 0 0, तीसरे कॉलम की तीसरे एलिमेंट में 0 प्लस Q प्लस QR। अब फिर से नेम वही है आपका, क्या है नेम कि अब आपको इस मैट्रिक्स की थर्ड कॉलम में करनी है, पहले फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट में। तो 0 में करेंगे सब 0 0 ही आएगा, दूसरे की एक में करोगे 1 0 प्लस Q, तीसरे कॉलम की तीसरे एलिमेंट में 0 प्लस R प्लस R²। अब बच्चों जोड़ कर लिख दो 0 P RP 0 Q P प्लस QR 1 R और Q प्लस R²। ये वैल्यू है A² की, किसकी है? A² की। अब हमें A की घात 3 फाइंड करना है, तो देखिए लिख दो LHS नाउ। अब LHS है A की घात 3, और इसी A की घात 3 को हम लिख सकते हैं A इंटू A²। तो देखिए A क्या है? 0 0 P 1 0 Q 0 1 R, और ये A² हम लिखेंगे, A² है बच्चों 0 P RP, ये है 0 Q P प्लस QR, और ये 1 R Q प्लस R²। बच्चों ये हमने A² की वैल्यू लिख दी है, A की लिख दी। हमें मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा बराबर को इधर खींच रहे हैं, गुणा आ तो भी जाएगी। नेम वही, फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एलिमेंट में 0 में कर रहे हैं सब 0, सेकंड कॉलम की सेकंड एलिमेंट में P1 P प्लस 0 प्लस PQ, थर्ड कॉलम की थर्ड एलिमेंट में 0 RP प्लस R²। अब इस पूरे मैट्रिक्स की सेकंड कॉलम में, लेकिन पहले तो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, और 0 की जब इस पूरे कॉलम की मल्टीप्लाई की जाएगी 0 में तो 0 0। सेकंड कॉलम की सेकंड एलिमेंट में Q1 Q 0 प्लस Q², थर्ड कॉलम की थर्ड एलिमेंट में 0 P प्लस QR प्लस इस R की इसमें करूँगा तो RP प्लस QR²। अब थर्ड कॉलम रह गया, वही पहला कॉलम पहला अवयव 0 0 P, सेकंड कॉलम सेकंड एलिमेंट R1 R प्लस 0 प्लस QR, फिर थर्ड कॉलम की थर्ड एलिमेंट में 0 Q प्लस R² प्लस R की मल्टीप्लाई करेंगे RQ प्लस R की घात 2 में करेंगे R की घात 3। सॉल्व करके लिखते हैं P RP PQ प्लस R²P। इसे देखिए Q P प्लस QR, इसे देखिए Q² प्लस QR² और प्लस RP। हम यहाँ से Q कॉमन ले सकते हैं, हमने ऐसे ही लिख दिया, कॉमन नहीं लिया। R Q प्लस R², और ये बच्चों P प्लस 2RQ प्लस R की घात 3, ये आपका LHS है। अब आपको RHS निकालना है। RHS आपका ये है, इधर मैं रफ कर रहा हूँ, इसको रफ नहीं कर रहा हूँ, मैंने किया कुछ नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाइकेशन की है, पहले A की A में, फिर A में A² से A की घात 3 निकालने के लिए। RHS क्या है बच्चों? Pi3 QA RA² P,
I3 आप जानते हैं यूनिट मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का 1 0 0 0 1 0 0 0 1। QA आप दे रखा है आपको 0 0 P 1 0 Q 0 1 R प्लस RA स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ये रही बच्चों, ए स्क्वायर की तो हमने मिटा दी, ये लिखी हुई ए इंटू ए स्क्वायर, ये रही ए स्क्वायर की वैल्यू, इसे लिख देते हैं 0 P RP 0 P RP 0 Q P प्लस QR 1 R Q प्लस R स्क्वायर। देखिए ज़रा, इसकी मल्टीप्लाई करिए, P 1 P 0 0 0 P 0 0 0 P प्लस Q की मल्टीप्लाई करिए 0 0 Q P और ये आपका Q 1 Q 0 Q स्क्वायर 0 Q Q R प्लस 0 R P R स्क्वायर P 0 R Q P R प्लस Q R स्क्वायर P R प्लस Q R स्क्वायर। ये R 1 R स्क्वायर और ये R Q प्लस R की घात 3। क्लियर, समझ में आया? हमने कुछ नहीं किया, बस इसमें P की मल्टीप्लाई, इसमें Q की और इसमें R की। अब इन सबको ऐड करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, सेकंड का सेकंड, थर्ड का थर्ड। P प्लस 0 प्लस 0 P हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस R P हो जाएगा, 0 प्लस QP प्लस इतना QP प्लस R स्क्वायर P। अब बच्चों 0 प्लस Q प्लस 0 Q, P प्लस 0 प्लस R Q P प्लस R Q, और बच्चों 0 Q स्क्वायर, देखिए Q स्क्वायर ये रहा, तो लिख देंगे Q स्क्वायर और प्लस उधर क्या है QR स्क्वायर और PR, और अब थर्ड 0 0 R 0 Q प्लस R स्क्वायर P, देखिए प्लस QR प्लस QR 2RQ और क्या रहेगा प्लस R। अब दोनों साइडों को आप चेक कर लीजिए, एक मिनट, ये RHS चल रही है, उधर LHS लिखा हुआ है, ये रहा। पहले आप फर्स्ट कॉलम PRP QP प्लस R स्क्वायर P, ठीक। सेकंड Q प्लस P प्लस R Q, Q स्क्वायर प्लस R स्क्वायर Q प्लस PR, ठीक। इसे R Q प्लस R स्क्वायर P प्लस 2RQ प्लस R 3। RHS और LHS बराबर हैं, तो आपका हेंस प्रूव हो गया। आप लिख देंगे, इम्प्लाइज कर रहा है LHS बराबर RHS, हेंस इतने इज इक्वल टू इतने। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन, बच्चों एक थ्योरम आपको करवाने जा रहा हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, एक थ्योरम है जो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी NCERT की बुक में भी है। इसको 3 तरीके से पूछा जा सकता है, काट काट कर, और थ्योरम वो NCERT की बुक में जो है
सभी विद्यार्थियों की सेल्फ स्टडी से भी समझ में नहीं आ पाएगी, कुछ समझ जाएंगे, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। थ्योरम देखिए क्या है। थ्योरम है किसी वर्गावयव को एक सममितावयव तथा एक विषम सममितावयव के योग के रूप में अद्वितीय व्यक्त किया जा सकता है। दोनों के लिए लिखूंगा। देखिए, किसी वर्ग अवयव को एक सममित अवयव तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में अद्वितीयतः यूनिकली, क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, यूनिकली व्यक्त किया जा सकता है। थ्योरम में बच्चों इंग्लिश वाले सुने, स्वयं लिख लेना। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स यूनिकली, ऐसे आप इंग्लिश में लिख लेंगे। बच्चों इसको प्रश्न को कैसे कैसे पूछा जा सकता है। एक तो जो की त्यों सेम पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है आपसे इस प्रश्न को कि किसी वर्गावयव को एक सममितावयव तथा विषम सममितावयव के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यूनिकली शब्द हट जाएगा। तो देखिए कैसे कर सकते हैं आप बच्चों। आप लिखेंगे प्रूफ में, लेट ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। माना, क्या हिंदी में, माना ए कोई भी वर्गावयव है, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन तब ए कैन बी रिटन एज, ए को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 a प्लस a डैश प्लस 1/2 a माइनस a डैश। बच्चों इस a को मैं मान रहा हूँ p और इसको मान रहा हूँ मैं q, और मुझे दिखाना क्या है कि a जो है हमारा सममित और विषम सममित अवयव का योग रूप है। यहाँ प्लस लिखा है, तो p को लिख दूँ मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्वयं पूरा करना, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। q को लिख दूँ मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमें दिखाना है। पहले हम बिना इस यूनिकली के बात करते हैं, अद्वितीयता को छोड़कर डायरेक्ट। तो बच्चों जब अब इस p को अर्थात इसको हमें सिमेट्रिक दिखाना और इसको हमें स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना, तो लिखेंगे वेयर p इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश और q इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। हमें सिद्ध क्या करना है, ये सिमेट्रिक है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। वी हैव टू प्रूव, ये मैंने लिख दिया p को सिमेट्रिक और q को स्क्यू सिमेट्रिक। तो वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है दैट के p अर्थात 1/2 a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड q अर्थात 1/2 a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझे बच्चों, हमें ये दिखाना है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज आपने पढ़ रखी है कि किसी भी मैट्रिक्स को जब हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना होता है, हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं। और इसका ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं आता है, तब तो कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यदि चेंज माइनस का आ जाता है तो उसे कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए करते हैं। P डैश इज इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश, ये P का मान लिख लिया और इस पर डैश लगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है आपका, तो 1/2 अब a का डैश प्लस a डैश का भी डैश। आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि a डैश ट्रांसपोज होता है और फिर उस पर भी डैश लग जाए, ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो वो वही मैट्रिक्स हो जाता है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। जरा बच्चों देखना, ये क्या है, P है या नहीं जोगी, तो यहाँ देख लीजिए, तो कोई चेंज आया P का ट्रांसपोज करने के बाद, P ही लौट कर आ गया, इम्प्लाइज कर गया P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब Q लिखना है। नाउ Q डैश इज इक्वल टू, Q का मान लिखिए 1/2 a माइनस a डैश, और बच्चों इस टोटल का डैश, तो ये कांस्टेंट टर्म तो हम बाहर लिख देंगे 1/2, ये a माइनस a डैश जो है इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस a डैश, और इस टोटल का भी डैश। अब हम 1/2 बाहर, a का डैश अलग माइनस a डैश का भी डैश अलग, 1/2 a डैश प्लस माइनस माइनस बाहर, ये हो जाएगा डैश का भी डैश, 1/2 a डैश, और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज खाली मैट्रिक्स, माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे क्योंकि ये a माइनस में है, यहाँ a डैश माइनस, तो माइनस कॉमन लिया जाएगा। जरा बहुत ध्यान से देखना, ये क्या है, Q है या नहीं, माइनस आगे लगा हुआ है, तो इम्प्लाइज कर रहा है Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, तो इम्प्लाइज कर गया Q इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बच्चों समझ में आया? हिंदी वाले बच्चे कर लेंगे, बस 2 ही शब्द लिखने हैं। माना A वर्गाव्यूह है, तब A को इस रूप में लिखा जा सकता है P प्लस Q, P सिमेट्रिक सममिताव्यूह, Q विषम सममिताव्यूह, जहाँ P इतना Q इतना। वी हैव टू प्रूव, हमें सिद्ध करना है कि P अर्थात इतने सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q अर्थात इतने स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, समझा तो आपको दिया। तो अब P डैश इज इक्वल टू, ये P का मान है, इस पर डैश लगा हुआ है, कांस्टेंट बाहर आ गया है, a प्लस a डैश का भी डैश। ये नियम होता है, 2 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं अलग अलग, तो पहले का ट्रांसपोज प्लस दूसरे का ट्रांसपोज, ये सिद्ध कर दिया हमने, ऐसे ही ये कर दिया। तो बच्चों अब क्या रिजल्ट आया कि किसी भी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममिताव्यूह के योग के रूप में लिखा जा सकता है। अभी यूनिकली की बात नहीं हुई प्यारे बच्चों। देखिए अब मैं कहाँ से रफ करूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं, चलिए यहाँ से, और यहाँ के बाद आगे लिखूंगा। देखिए इसको भी रफ कर दिया, और सबसे पहले तो अभी इसी का पार्ट लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? अतः बच्चों हिंदी में लिख दे रहा हूँ एक आध लाइन, अतः किसी भी वर्ग आव्यूह को, किसी भी वर्ग आव्यूह को सममित तथा विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है।
बच्चों अब ये एक चीज़ और रह गई, अद्वितीयता, यूनिकली। तो देखिए अब क्या लिखेंगे, अब हमें सिद्ध करना है, मतलब नाउ वी हैव टू प्रूव, इंग्लिश वाली लिख लेना आपके स्वयं। अब हमें सिद्ध करना, नाउ वी हैव टू प्रूव, अब हमें सिद्ध करना है, या शॉर्ट में लिख देते हैं चलो इस बात को, यूनिकली। अब हम सिद्ध कर रहे हैं यूनिकली पार्ट को, यूनिकली, हिंदी में अद्वितीयता। अद्वितीयता का मतलब इस जैसा कोई नहीं, मतलब किसी वर्गावयव को इस रूप में ही कर सकते हैं, सम्मित और विषम सम्मित अवयव के योग के रूप में ही कर सकते हैं, किसी और के रूप में नहीं कर सकते हैं, ये मतलब है। मतलब इस जैसा कुछ और है ही नहीं अवयव के लिए। तो बच्चों अब हम करते हैं, लेट माना P इजिकल टू नहीं, A इजिकल टू P, ये मान रखा हमने। अब माना हमने A इजिकल टू R प्लस S। देखिए ज़रा, यहाँ A बराबर P प्लस Q है, यहाँ A बराबर R S है, तो हमें P बराबर R और Q बराबर S सिद्ध करने हैं बच्चों। क्या सिद्ध करना है, P बराबर R और Q बराबर S सिद्ध करने हैं। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो। तो देखिए यहाँ इसका ट्रांसपोज ले ले, वेयर पहले लिखते हैं, वेयर जहाँ R इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब बच्चों सममित अवयव, अर्थात लिख दो R डैश इज इक्वल टू R एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अर्थात एस डैश क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस एस, क्योंकि स्क्यू विषम सम्मित अवयव है। तो देखिए क्या लिखोगे, इसका ट्रांसपोज ले लो, टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ इक्वेशन नंबर 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में। बच्चों ये डैश हुआ, ये R प्लस एस का डैश, तो R डैश प्लस एस डैश। बच्चों R डैश जरा देखना क्या है, यहाँ R है, और एस डैश क्या है, माइनस एस है, तो ये प्लस माइनस माइनस एस, ये A डैश, ये 2 और ये बच्चों 3। अब एक बार ऐड कर देते हैं हम इन दोनों इक्वेशन को और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए अब मैं रफ कहाँ से कर रहा हूँ बच्चों, मैं रफ इसे कर रहा हूँ। देखिए एडिंग का मतलब जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, ये A प्लस A डैश इज इक्वल टू R प्लस S और प्लस R माइनस एस। बच्चों एस से एस कैंसिल, 2R, ये A प्लस A डैश, तो R क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 A प्लस A डैश। जरा आप देख सकते हैं कि ये जो मान था ये किसका मान था, ये P का मान था। आप स्टार्टिंग में देखना जहाँ सवाल हमने स्टार्ट किया है, तो देखना बच्चों, जब ये P हो गया तो इसका मतलब R क्या हो गया, P के बराबर हो गया। क्या हो गया, R P के बराबर हो गया। और अब बच्चों हम S निकालेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन हमें घटानी पड़ेगी। तो लिख रहे हैं नाउ सबट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 7। इसका मतलब है अब घटाने पर समीकरण 3, किससे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर, तो बच्चों जब घटाएंगे तो A माइनस A डैश लिखा जाएगा, उधर लिखा जाएगा R प्लस एस माइनस R माइनस एस इज इक्वल टू R प्लस एस माइनस R और माइनस माइनस प्लस एस, R से R कैंसिल, अब A माइनस A डैश।
बच्चों में कंबाइंड लैंग्वेज में कभी हिंदी कभी इंग्लिश लिखता हूँ, इसका एक विशिष्ट रीज़न है और वो रीज़न आपको इस क्वेश्चन के बाद में बताऊँगा। देखिए ये हो जाएगा 2s इजिकल टू a माइनस a डैश, s इजिकल टू 1/2 a माइनस a डैश। अब अगर आप देख रहे हों बहुत ध्यान से तो प्राप्त करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है ये q माना था हमने सवाल के शुरू में। तो अब देखना r हो गया p के बराबर, s हो गया q के बराबर, तो a इजिकल टू r प्लस एस, यहाँ r बराबर p रखो, s बराबर q रखो, तो a बराबर p प्लस q हो गया ना। इसका मतलब a क्या हो गया, यूनिक हो गया, क्योंकि a बराबर r प्लस एस और शुरू में माना था a बराबर p प्लस q, दोनों सेम हैं। तो क्या लिखोगे, अर्थात a इजिकल टू r प्लस एस और a इजिकल टू p प्लस q आर इक्वल। हेंस बच्चों इसके बाद वो लाइन स्वयं लिखेंगे जो लाइन आपकी सवाल के स्टार्टिंग में दे रखी है, ये वाली। क्या हेंस और लिख देंगे किसी से पहले, हेंस किसी वर्गावयव को एक सम्मितावयव तथा विषम सम्मितावयव के योग के रूप में यूनिकली व्यक्त किया जा सकता है। ये लाइन स्वयं लिखेंगे, हेंस लिख देंगे पहले, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में। अब बच्चों वो रीज़न सुने जिस कारण मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज का यूज करता हूँ। मेरे एक बहुत ही प्यारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था, कमेंट आया था और बहुत अच्छा था। क्या था कि सर आप सिर्फ एक लैंग्वेज का यूज करें, या तो हिंदी का या इंग्लिश का, और हो सके तो केवल इंग्लिश का, क्योंकि यूट्यूब पर वही बच्चे कनेक्ट होते हैं सर जो हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट कर सकते हो। तो भाई बिल्कुल आपने सही कहा कि हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं वही विद्यार्थी यूट्यूब पर कनेक्ट होते हैं। लेकिन अगर हिंदी वाले बच्चों को इंग्लिश की जानकारी होनी चाहिए तो सीबीएसई बोर्ड वाले विद्यार्थियों को भी हिंदी की जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए। नहीं तो पता है क्या होता है, मैं एक आपको बहुत छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ। हमारा कोचिंग सेंटर है राघव कोचिंग सेंटर फॉर मैथमेटिक्स के नाम से खुर्जा में। आज से 3 साल पहले एक लड़की थी एमएससी की, हमारे पास बहुत बैच बने हुए थे, टाइम नहीं था और एक बैच और बनाना था एमएससी का। और एमएससी का बैच अगर हम पढ़ाते तो एक 12th का बैच कम करना था, और बैच कम कर सकते नहीं थे क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे। तो हमने एक सीबीएसई एक एमएससी की लड़की से जो फाइनल ईयर में पढ़ती थी हमारे पास में, उनसे कहा एक बैच हमारा तुम ले लेना 12th का, जो भी पैसे लो ले लेना। लेकिन उन्होंने कहा सर यूपी बोर्ड का है या सीबीएसई बोर्ड का है। मैं बोला बहन यूपी बोर्ड का है। तो वो टॉपर थी 12th क्लास की भी, जहाँ से पढ़कर आई थी शायद महाराजा अग्रसेन से, और बीएससी की भी टॉपर्स में से एक थी, शायद फर्स्ट सेकंड 3 पहले 3 में से कोई एक नंबर था एनआरईसी में, और एमएससी की भी टॉपर ही थी। तो उन्होंने कहा सर मैं तो सिर्फ इंग्लिश में पढ़ा सकती हूँ, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ा सकती हूँ, हिंदी में नहीं पढ़ा सकती हूँ। तो बच्चों जब हिंदी वाला यूपी बोर्ड वाला एक स्टूडेंट्स सीबीएसई बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है, तो सीबीएसई बोर्ड वाला हिंदी वाले बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकता, यूपी बोर्ड वाले बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकता। इसलिए मैं जो अपने मेथड में लैंग्वेज लेता हूँ, कंबाइन लेता हूँ, अपने सेंटर पर खुर्जा पढ़ाता हूँ ऑफलाइन, बीएससी एमएससी 11 12 कोई भी क्लास हो, कंबाइन लेता हूँ, इंग्लिश हिंदी मिक्स करता हूँ, और इसी तरीके से यहाँ भी करता हूँ। हाँ, अगर इंग्लिश में लिखता हूँ तो हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ, और हिंदी में लिखता हूँ तो इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देता हूँ। उम्मीद है कि आप भी इसी तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। वरना अगर मैं एक लैंग्वेज में लिखूँ तो हिंदी वाला बच्चा कभी इंग्लिश वालों को नहीं पढ़ा पाएगा, और इंग्लिश वाला कभी हिंदी वालों को नहीं पढ़ा पाएगा।
लैंग्वेज दोनों ही ज़रूरी हैं, इसलिए इंग्लिश वाले बच्चे थोड़ा हिंदी पर भी ध्यान दें और हिंदी वाले बच्चे थोड़ा इंग्लिश पर भी ध्यान दें। उम्मीद है कि आप ऐसा ही करेंगे। देखिए आगे प्रश्न देखते हैं बच्चों। एक बच्चों थ्योरम है और बहुत अच्छी थ्योरम है। वो थ्योरम है आपकी, इसको रफ कर रहे हैं हम। तीन बार ये थ्योरम आई हुई भी है बच्चों। थ्योरम है प्रमेय। देखिए, यदि ए तथा बी समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो, इसको मैं हिंदी में लिख रहा हूं। यदि ए तथा बी समान क्रम के, यदि ए तथा बी समान क्रम के व्युत्क्रमणीय अवयव हों, इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन करूंगा बच्चों इसकी, अवयव हों तो ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। बच्चों इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देखें, एक्सप्लेनेशन, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। एक बार फिर से, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन इतने इक्वल टू इतने। बच्चों अगर ए और बी दोनों ही सेम ऑर्डर के इनवर्सिबल मैट्रिक्स होते हैं तो हम लिखते हैं ए बी का इनवर्स इंटू ए बी इज इक्वल टू आई, या ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इंटू आई। और यदि कोई एक मैट्रिक्स आपका है इनवर्सिबल तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। मतलब उस मैट्रिक्स में हम उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मिल जाता है। तो देखिए अब हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ लिखेंगे अपने फेयर पार्ट में, प्रूफ में। देखिए, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स, इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, समान क्रम के, देन तब बाय डेफिनेशन, परिभाषा से, वी राइट हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चों, ए बी इंटू ए बी इनवर्स, ए बी इंटू ए बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, इक्वेशन नंबर 1। हमें ये प्रूफ करने हैं अलग अलग। तो देखिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो यहाँ दो काम कर सकते हैं, या तो ए इनवर्स से या बी इनवर्स से आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। तो हम पहले कर रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में। तो बच्चों देखिए ए इनवर्स ए बी और ये ए बी का इनवर्स और ए इनवर्स इंटू आई। आप सब जानते हैं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम जिस भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट वही रहता है, सभी विद्यार्थी जानते हैं आप। तो हमने इधर लिख दिया ए इनवर्स। अब आप जानते हैं मैट्रिक्स में एसोसिएटिव लॉ होता है, साहचर्यता का नियम होता है मैट्रिक्स में। तो बच्चों उसके लिए हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इंटू ए, अर्थात इन दोनों एलिमेंटों को,
और बी को हमने बाहर लिख दिया। साहचर्यता का नियम क्या होता बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ब्रैकेट में ये दो संख्याएं हैं तो इधर पहली बाहर लिख जाएगी, ब्रैकेट में दूसरी संख्या लिख जाएगी। ये ही मल्टीप्लाइकेशन के लिए, देखो यहाँ ब्रैकेट में ये दो संख्या हैं तो इनमें से एक बाहर लिख लोगे और दूसरी को इसके साथ लिख दोगे। ये साहचर्यता का नियम होता है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो बच्चों अभी इधर क्या रह गया, ए बी का इनवर्स। आप जरा देखें ए इनवर्स इंटू आई, वही ए कैसा दिया है, इन्वर्सिबल मैट्रिक्स। और इन्वर्सिबल मैट्रिक्स की कंडीशन है कि जब किसी मैट्रिक्स में उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई की जाती है, किसी भी आव्यूह में उसके व्युत्क्रम आव्यूह से मल्टीप्लाई की जाती है तो उसको हम इकाई आव्यूह कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको लिख दिया जाएगा आई बी, और ये ए बी का इन्वर्स इजिकल टू इन्वर्स। अब बच्चों आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम आई के बी में मल्टीप्लाई करें, किसके, आई के बी में मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, केवल बी हो जाएगा। तो बी ब्रैकेट में ए बी का इनवर्स और इजिकल टू ए इनवर्स इंटू केवल। बच्चों हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ हमें बी इनवर्स ए इनवर्स लाना है राइट हैंड में, तो यहाँ भी हमें क्या लाना है, बी इनवर्स। तो दोनों साइड में बी इनवर्स से, और दोनों साइडों के भी कहाँ, लेफ्ट में मल्टीप्लाई करने पर। तो क्या लिखेंगे आप, बाई लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स, बी इनवर्स से लेफ्ट मल्टीप्लाई करने पर, खाली ये देखो तो लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाई बी इनवर्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों पक्षों में। तो देखना बी इनवर्स इंटू बी, ए बी का इनवर्स, और ये ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स। तो बच्चों फिर से ये इनवर्स और मैट्रिक्स है आपका, तो ये फिर आई हो जाएगा। आई की जब किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं आप जानते हैं वही मैट्रिक्स होता है। क्या हो गया, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। हमें यही प्रूफ करना था। एक बार फिर रिपीट करूंगा दोस्तों इसे मैं, देखिए थ्योरम, इफ ए एंड बी, यदि ए और बी समान क्रम के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं तो इतना सिद्ध करना है। इंग्लिश में, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन इतने इक्वल टू इतना सिद्ध करना है। तो बच्चों हमने पहले यही लाइन लिख दी कि इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन बाय डेफिनेशन, तब डेफिनेशन के द्वारा हम लिख सकते हैं ए बी इंटू ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू आई। बच्चों ध्यान रखना, अगर दो मैट्रिक्स ए और बी इनवर्सिबल हैं तो उन दोनों का प्रोडक्ट भी इन्वर्सिबल होगा। तो बच्चों ए इंटू बी भी इन्वर्सिबल होगा। अगर ए बी इन्वर्सिबल होगा तो इस ए बी और ए बी के इन्वर्स का प्रोडक्ट क्या होगा, आई यूनिट मैट्रिक्स होगा। क्योंकि ये कंडीशन है कि यदि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्सिबल होता है अर्थात व्युत्क्रमणीय होता है तो उस मैट्रिक्स का और उसके इन्वर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो यूनिट मैट्रिक्स होता है। तो जब ए और बी दोनों इन्वर्सिबल है तो इनका प्रोडक्ट भी इन्वर्सिबल, तो अब ए बी भी इन्वर्सिबल हो गया। तो ए बी इंटू ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू क्या, आई। आपको ध्यान हो तो जब हम आपको एक एक्सरसाइज पढ़ा रहे थे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाली, उसमें बताया था जब आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेते हैं तो उस इन्वर्स की और उस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करके क्या प्राप्त करते हैं, यूनिट मैट्रिक्स प्राप्त करते हैं। ये वही रिजल्ट है। तो अब हमने लिख दिया इतना। तो बच्चों हमें यहाँ जो सिद्ध करना राइट हैंड में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो आप ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या बी इनवर्स से, किसी से भी। पहले हमने मल्टीप्लाई की, देखना ये गलत लिख गए बच्चों, बी लिख गए हैं यहाँ, एम आएगा मल्टीप्लाइंग बाई ए इनवर्स ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर लेफ्ट साइड में यहाँ लेफ्ट मल्टीप्लाइंग और लिख लो, लेफ्ट मल्टीप्लाइंग, तो ए इनवर्स इंटू इतने, यहाँ भी ए इनवर्स इंटू इतने। तो बच्चों एसोसिएटिविटी लॉ का यूज करके ए इनवर्स को ए के साथ ले लिया, ये बी अलग और ये जो भी, तो किसी भी मैट्रिक्स की जब आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आ जाता है। तो ए इनवर्स ए मेरे प्यारे बच्चों, ए इनवर्स ए क्या बताया अभी, आई,
यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और ये इसका इन्वर्स है। और मैट्रिक्स की जब उसके इन्वर्स में अर्थात आव्यूह की उसके व्युत्क्रम में गुणा करते हैं तो इकाई आव्यूह आता है, जिसको आई से व्यक्त करते हैं, तो आई इंटू बी। और ये भी ये आ गया, ये आई, ये ए बी का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स। अब बच्चों आई इंटू बी को बी लिख देंगे, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो ये बी इंटू इतने, ये लिख दिया। अब यहाँ हमें जो सिद्ध करना है, ए इन्वर्स से पहले बी इन्वर्स करना है, तो इसका मतलब बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई करनी है बी इन्वर्स से, तो इधर भी करनी है, तो लिख दिया लेफ्ट मल्टीप्लाइंग बाई बी इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स। तो बी इन्वर्स इंटू बी, ये जो कि तो अब बी इन्वर्स इंटू बी फिर से आव्यूह और उसका इन्वर्स, या इन्वर्स और मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आई, और आई की फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इतना ही हमें यही सिद्ध करना है। देखिए एक बात और, एक मेरे प्यारे भाई हैं, उनका कमेंट आया था कि सर प्लीज़ थोड़ा धीमा बोलिए। बच्चों में धीमा ही बोलता हूँ। उस मैट्रिक्स में मेरी गलती थी, उस लेक्चर में मेरी गलती थी कि मैंने अपनी स्पीड को वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग करते समय तेज़ कर दिया था, उसकी स्पीड बढ़ा दी थी। अब मैंने नहीं बढ़ाई, ना मैंने किसी और वीडियो में बढ़ाई। फिर भी यदि आपको ये प्रॉब्लम हो, मेरी स्पीड तेज़ लगी हो या लगती हो किसी भी विद्यार्थी को, तो एक ऑप्शन आता है, जब बच्चों आप वीडियो देखते हैं यूट्यूब पर, लेक्चर देखते हैं, तो ऊपर 3 बिंदी दिखाई देती हैं, एक निशान होता है इस तरीके का, देखना इस तरीके का, तो आप इसको क्लिक करें। इसको क्लिक करते समय ऑप्शन कई आते हैं, लेकिन हमारे काम के 2 होते हैं। एक ऑप्शन तो होता है बच्चों क्वालिटी का। यदि आपको क्वालिटी और अच्छी चाहिए तो उसमें क्वालिटी HD आती है, हाई मतलब, और उससे भी ऊपर आती है, उससे नीचे आती है, 240, 740, 360 इस तरीके से आती है। आपको जिस भी क्वालिटी में देखना पसंद हो आप उस पर टिक करें। थोड़ा मीडियम क्वालिटी में ही देखनी चाहिए आपको, क्योंकि ज़्यादा हाई करोगे तो आपका नेट बहुत खर्च होगा। दूसरा एक ऑप्शन आता है बच्चों स्पीड का, उसमें इस तरीके से स्पीड लिखा रहता है, तो उसमें स्पीड में वहाँ से आप तेज़ या धीमी स्पीड कर सकते हैं। बोलने की स्पीड मतलब मेरी अपने आप आपके हाथ में है। तो बच्चों ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो सभी विद्यार्थियों से बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि अगले लेक्चर में और 5-6 क्वेश्चन लेंगे आपके, तो एक लेक्चर और हो जाएगा। अगर एक आध सवाल और बताएं तो फिर ये लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और फिर अगला लेक्चर कम रह जाएगा, इसलिए सब बराबर हो। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारे द्वारा समझाया हुआ लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया हो, हर सवाल समझ में आया हो, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हमारे द्वारा पढ़ाया हुआ आपके अच्छी तरीके से समझ में आता हो तो आप बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपका पूरा कोर्स राघव इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर हो जाए। तो बच्चों अगर कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। हमारे मेथड के बारे में आप अपना अनुभव शेयर करें कि सर हमें आपका पढ़ाना अच्छा लगता है या आपके पढ़ाने में ये कमी है। कमी यदि बताओगे तो हम उस कमी को सुधारने की कोशिश करेंगे बच्चों। तो जैसा भी आप समझते हैं ऐसा अपना अनुभव शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।